मौजूद है फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर जम्मू कश्मीर सीएम गुलाम नबी आजाद साहब। हालांकि गुलाम नबी आजाद के मैंने कई इंटरव्यू करे, लेकिन आज का इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है। आजाद साहब, पहला सवाल तो मेरा यही बनता है, चापलूस, चाटुकार, जाहिल, बड़े कठोर शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, ऐसा क्या हो गया? मैं करना नहीं चाहता था। मैंने जब मैं ड्राफ्ट कर रहा था लेटर, तो 3 दिन मुझे नींद नहीं आई ये निर्णय लेने के बाद, और उसके निर्णय लेने के बाद भी 3 दिन नींद नहीं आई। ये बड़ा कठोर डिसीजन, ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। 52 साल पहले मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। आज तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई ब्लॉक सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता, हम थे। तो उसके बाद आज पार्टी से नाता छोड़ना बहुत कठिन डिसीजन है। एक जैसे घर में कोई मौत होती है, मायूसी होती है, वैसा डिसीजन है। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी परेशान हम होंगे कि हमारी बात नहीं सुनी होगी। जी, हमारी जो आदत थी इंदिरा जी के साथ डिस्कशन करने की, चर्चा करने की, जब हम कुछ भी नहीं थे, यूथ कांग्रेस लीडर थे, फिर उनके साथ इंदिरा जी के साथ जूनियर मिनिस्टर थे। कई चीजों में हमें लिस्टें बनाने के लिए इंदिरा जी कहते हैं। मेरी लास्ट मीटिंग इंदिरा जी के साथ जब हुई, इंदिरा कोई 6 दिन पहले, तो भी आधा पौना घंटा उन्होंने, धवन जी अगर होते तो कहते, उन्होंने मुझे बुलाया। तब मैं जूनियर मिनिस्टर था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का। तो 4 बजे घर में बुलाया और ऑफिस के ड्राइंग रूम में नहीं, घर के ड्राइंग रूम में बिठाया। तो एक तो कहा, मैंने अभी इलेक्शन आने वाला है, मैंने आपको नेशनल कैंपेन कमेटी बनाने के लिए बताया था, वो बनाई कि नहीं? मैंने कहा बनाई है, तैयार है। कहा नाम बताओ। मैंने कहा सब नाम ज़बानी नहीं है, कुछ और जो मुझे ज़बानी थे 10-15 नाम याद, उसमें 2 नामों पर उन्होंने टिप्पणी भी की। फिर मुझसे पूछा, मैं कश्मीर जाना चाहती हूँ 2 दिन छुट्टी के लिए, मुझे चिनार के पत्तों का गिरना बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद इलेक्शन होगा, मैं जा नहीं पाऊंगी, तो मैं जाऊं या नहीं? मतलब इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कैंपेन कमेटी बनाने की लिस्ट से डिस्कशन कर रही है, और कश्मीर अपनी प्राइवेट विजिट के लिए डिस्कस। हमारा तो ये रिकॉर्ड रहा है, और राजीव गांधी के साथ तो यही 8 घंटे यही तो अब राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है, यही तो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ओल्ड गार्ड को अब रिटायर हो जाना चाहिए, यंग गार्ड को अब आ जाना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी जी आपको युवा के नाते लेके आई, वैसे ही राहुल गांधी युवाओं को लाना चाहते हैं। लेकिन आप उनको चापलूस कह रहे हैं, आप उन्हें जाहिल कह रहे हैं, अनपढ़ कह रहे हैं। बहुत अच्छा, सुनिए, बहुत अच्छा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने राहुल बनाई थी जी। उस राहुल टीम में ज्योतिराव सिंधिया आज कहां है? उस राहुल टीम में जितेंद्र प्रसाद आज कहां है? उस राहुल टीम में हमारे जो यूपी के आरपीएन, अभी जो जनरल सेक्रेटरी थे झारखंड के, आरपीएन सिंह, वो कहाँ हैं? आरपीएन सिंह कहाँ हैं? उसी टीम राहुल के यंग संजय या सुष्मिता सेन, सुष्मिता जी आज कहाँ हैं? उसी टीम के अभी हार्दिक पटेल जो 29 साल के भी नहीं थे, वो आज कहाँ हैं? इसी तरह गुजरात के दूसरे यंग लीडर जो राहुल टीम ने अभी बनाए थे, वो आज कहाँ हैं? अल्पेश ठाकुर। इसी तरह से तंवर जो राहुल टीम थे, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और पीसीसी प्रेसिडेंट हरियाणा के, वो आज कहाँ हैं? उसी टीम के चतुर्वेदी जो
नेशनल स्पोक्स पर्सन थी जो आज शिवसेना की एमपी हैं, वो कहाँ है? खुशबू जो कि 40s में ही थी, लेट 40s में नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो बीजेपी में है। आज हमारे मिस्टर झा जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो कहाँ है? शेरगिल यंग, राहुल गांधी टीम, वो कहाँ है? तो टीम ही उनकी बजी। अरे 60 से ऊपर वालों को प्रॉब्लम है, ये 40 और 50 वालों को क्या प्रॉब्लम है? आजाद साहब, ये राहुल जी के साथ युवा भी नहीं है, आप जैसे वरिष्ठ लोग भी नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? आप कह रहे हैं अनपढ़ों की जमात हो गई है, जाहिलों की जमात हो गई है। आप प्रॉब्लम आप यही नहीं है कि 60 वाले चाहे नहीं और 50 वाला से नीचे आपके साथ कोई चलता नहीं है। जो थे भी, आपने टीम 15 साल बनाई, वो सब भागे। आप बताइए कसूर किसका? मेरा कसूर है। हम तो लिस्ट से आउट हो गए हैं। हम तो खिलाड़ी से, भाई कैप्टन आप आउट हो गए, आपने ओवरेज हो गए, और जो खिलाड़ी कैप्टन थे 21 में से, वो सब भाग रहे हैं। आपने एक आरोप लगाया, तो इस पे भी तो होना चाहिए। मैंने आपकी चिट्ठी को पढ़ा, आपने एक आरोप लगाया कि पीए और सुरक्षा कर्मी फैसला लेते हैं, इसके संदर्भ क्या है? इससे आपका संदर्भ क्या है? देखो, सीनियर लीडरों से तो मिलते नहीं जी। राहुल जी ने जब इस्तीफा दिया, तकरीबन 2-2.5 साल हुए, उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट देना बंद कर दिया। तो अगर अपॉइंटमेंट देना बंद किया, लीडरों से कंसल्टेशन बंद किया, तो फिर वहां से जो ऑर्डर आते हैं आगे जारी करने के लिए, वो कौन किसकी सलाह पे होता? वो तो घर में कोई सलाह देता है, ऑफिस में सलाह देता है, और उनकी सलाह पे पीसीसी और बाकी चीजें बनती हैं, तो वही तो चला रहे हैं। क्योंकि सीनियर लीडरों से तो आपने 2-2.5 साल से, या इवन जूनियर लीडरों से अपॉइंटमेंट मिलना, ऑफिस तो आप जाते नहीं है और घर पे मिलते नहीं है, तो फिर कौन चला रहा इसका? तो आपने कभी सोनिया गांधी जी को ये सलाह नहीं दी कि ये जो पीए हैं और ये जो राहुल जी के पीए हैं या फिर सुरक्षा गार्ड हैं, ये फैसला ले रहे हैं तो ये पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है, प्रियंका जी को आगे कर दे, प्रियंका गांधी को आगे कर दे? आप तो फैमिली के अरे आप हिंदुस्तान के बच्चे कांग्रेस को मालूम है, तो उनको नहीं मालूम है। लेकिन अब तो आप पे बड़े सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं सारे आरोपों को तो नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन कुछ आरोप पढ़ना चाहूंगा जिसके अंदर आप पे व्यक्तिगत हमले हुए हैं। सुनिए जी, और कहा गया कि आप मोदीफाइड हो गए हैं। देखो, एक ने तो बोला कि आपको जो पद का लालच है। डीएनए चस्क करते हैं, पद का लालच होता तो मैं तब लीडर ऑफ अपोजिशन था, एमपी था, जब हमने G23 की लेटर लिखी थी, और हम में से 90% एमपीज थे लोकसभा राज्यसभा जिन्होंने लेटर लिखी थी, और पद उस वक्त मेरे पास मिनिस्टर का था, दर्जा था, कैबिनेट मिनिस्टर था, एमपी भी 1 साल और था। तो मैं उसी दिन तैयार था कि कल मुझे लीडर अपोजिशन से हटाएंगे। जब हमने हटा दिया, ये कह दिया था कि हमें फुल टाइम चाहिए प्रेसिडेंट और विजिबल प्रेसिडेंट चाहिए, और हमें इलेक्शन चाहिए ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट पे, तो उस वक्त तो मुझे पद की जरूरत ही थी। सबसे बड़ा पद तो मेरे पास था, और एमपी भी में था। लेकिन अब आपने खुद ही, लेकिन आप तो तभी रडार पे आ गए ना गुलाम नबी जी, आप तो तभी रडार पे आ गए जब आपने बोला आपको विजिबल प्रेसिडेंट चाहिए। हाँ, तो विजिबल तो चाहिए, क्योंकि जिसको हमने बनाया था परमानेंट प्रेसिडेंट, वो रिजाइन कर दिए। तो हमने सोनिया जी को सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया था, मैंने नहीं, वर्किंग कमेटी ने। तो 6 महीने जब हमने लेटर लिखा, 6 महीने खत्म हो रहे थे, तो इसलिए हमने खुद, सोनिया जी ने कहा था मैं 6 ही महीने के लिए बनूंगी, एंड दैट वाज सपोर्टेड बाय। लेकिन तो सोनिया जी ने खुद ही बनाया मैं 6 महीने से नहीं रहूंगा। लेकिन राहुल जी पॉलिटिकल, राहुल जी अगर विजिबल नहीं रहते तो वो व्यस्त कहां रहते, बिजी कहां रहते हैं राहुल जी?
अब ये जाने और वो जाने, ये लोग उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछते हैं? नहीं, पर आपने तो पार्टी का कामकाज देखा, कभी आपने पूछा भी होगा राहुल जी से या सोनिया जी से कि कहाँ बिजी रहते हैं राहुल जी, इतने व्यस्त कहाँ और रहते वो हैं? ये आप जब इनविजिबल होते हैं वो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। कहाँ जाते हैं ये भी आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछते हो? जी, लेकिन क्योंकि एक नेता ने, एक कमेटी के चेयरमैन जहां ने, जहां जहां सुनिए, जी जहां अभी गए हैं वहीं जाते हैं। अभी तो वो कह रहे हैं इलाज कराने के लिए गए हैं। नहीं, डॉक्टर को दिखाने के लिए तो मैडम गए हैं। जी, वो भी साथ गए हैं शायद दिखाने के लिए। हाँ, टचवुड मैडम ठीक है। मैडम अगर ठीक नहीं होती तो कल प्रिजाइड नहीं करती वर्किंग कमेटी। जी, लेकिन क्या राहुल गांधी जी, और भगवान से मेरी जी, क्या भगवान से मेरी प्रार्थना है, मैडम स्वस्थ रहे, मैडम की लंबी आयु रहे, और मैडम को आगे करके हर चीज में उनके कंधों पर बंदूक रख के हर वक्त बच नहीं सकते हैं। जी, मैडम को जब तक हिम्मत थी, काम कर सकती थी, वो लोगों से मिलती भी थी, कोऑर्डिनेशन भी करती थी, स्टेटें जीतती भी थी, सरकारें बनती भी नहीं थी। अब नाम उनका आगे रखो और चलाओ आप, और जीत परफॉर्मेंस जीरो हो तो बेचारी उसको क्यों उस पर दोष लगाते हो? ये एक आजकल बड़ी पहेली बनी हुई है गुलाम नबी आजाद। मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के चपरासी जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो हंसी आती है। अब चपरासी को लेकर चर्चा हो रही है। ठीक, ये कौन है चपरासी, अनपढ़, तो ठीक है ना। चापड़ूस, कौन कौन लोग हैं ये? अरे अरे अरे, कोई किसी चीफ मिनिस्टर का स्टाफ ओएसडी रहा है, जी, कोई यूनियन मिनिस्टर का ओएसडी रहा है, तो वो हमको कांग्रेस का पाठ पढ़ाते हैं, हमको डीएनए चेत करते हैं। एक आदमी था जिसको मैंने एज ओएसडी एक दूसरी अपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर से जानता था, वो हमें पाठ पढ़ाता था। एक ओएसडी था चीफ मिनिस्टर का, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो हमें कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत दिया। तो अब ये कौन है? अब जो मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टरों के ओएसडी जब वो थे, तब हम यूनियन मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो वो हमको कहेंगे तुम्हारा डीएनए टेस्ट करेंगे और ये कांग्रेसी नहीं है। तो ओएसडीज हम दो के तो मैंने अभी नाम बताए, ऐसे कई नाम हैं। पर आप वो यू कैन नेम देम आल्सो, आप उनका नाम भी ले सकते हैं। अरे वो दुनिया सब जानती है। आप सब पूछे कौन कौन ओएसडी थे, कौन किसके साथ ओएसडी थे, आज वो किस पोजीशन में है। अच्छा, मेरा अगला सवाल कांग्रेस का हमारी जी 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 बोलिए आजाद साहब। और ये बेचारे स्पोक्समैन बच्चे उठाते हैं कॉलेज के, उनको पढ़ाया जाता है ये बोलो वो, उनको बेचारा कांग्रेस की हिस्ट्री का मालूम नहीं, तो स्पोक्समैन वो बेचारे क्या जाने। जी, मेरा अगला सवाल है, आपने, इसीलिए मैं कहता हूं अनपढ़। ये जो अनपढ़ों की जमात है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अब अनपढ़ों की जमात है, जाहिलों की जमात है। मेरा अगला सवाल ये अरे है, अनपढ़ नहीं होता है, सुनिए जी, अनपढ़ का मतलब नहीं है कि अंग्रेजी आए उसको अनपढ़। जो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में रहे, चाहे उसने ऑक्सफोर्ड से भी एजुकेशन हासिल की हो, कैम्ब्रिज से एजुकेशन हासिल की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हमें सबक सिखाता है और कांग्रेस पार्टी का एबीसी नहीं जानते हैं, उसको मैं अनपढ़ कहता हूं। लेकिन कांग्रेस इस बात को प्रचारित कर रही है कि आपको हमने सब कुछ दिया, आपको हमने सब कुछ दिया, लेकिन आपने जब वक्त रहते हमारे को, जब सब कुछ चाहिए था, आपने नहीं दिया। यानी उनका कहना है, वो ये कहते हैं कि G23 की चिट्ठी जब लिखी, जब सोनिया जी बीमार थी, अब कांग्रेस जब बीजेपी के साथ लड़ रही थी और भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी, तब आपने अटैक कर दिया। आप कह रहे भारत जोड़ो तो बाद में करिएगा, पहले कांग्रेस जोड़ो करिए। अरे पूरी कांग्रेस 8 साल से बीमार है, पूरी कांग्रेस ही 8 साल से बीमार है। और हमने इलाज किया, बताया कि इस कांग्रेस का इलाज सुपर स्पेशलिस्ट कर सकता,
आप कंपाउंडरों से इलाज करा रहे हो। तो जिस बीमारी का इलाज आप कंपाउंडरों से कराते रहे हो, आपके पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, सुपर स्पेशलिस्ट मौजूद है, उनसे इलाज नहीं कराते। लेकिन गुलाम नबी आजाद, अभी भी आप जारगन्स में बात कर रहे हैं, ये कंपाउंडर कौन है? और ये सुपर स्पेशलिस्ट तो हम समझ रहे हैं कौन कौन है, लेकिन ये कंपाउंडर कौन है? क्या आपको लगता है? जी, आप कांग्रेस में सबको, मैंने आपको, अगर लेटर आपने पढ़ी है, आप सिर्फ लेटर पढ़ते हो राहुल गांधी से, मैंने पूरी लेटर पढ़ी है, 5 पन्ने की लेटर। तो अगर पढ़ी होती तो मैंने कहा उसमें कि 100% स्टेटों का इंचार्ज रहा हूं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और 90% स्टेटें जीती हैं। जी, पूरी पता है, आंध्रा, पंजाब। उन्होंने मुझे दिया। अरे साहब, वो तो आज की बात है। मेरा सोनिया गांधी ने मुझे 8 स्टेटें दी पहले 6 साल में, उनमें मैंने 7 जीती। उनमें एक स्टेट वो भी है जिसकी वजह से यूपीए बनी। तो अब मैंने दिया उनको कि उन्होंने मुझे दिया। राज्यसभा में कश्मीर से 3 दफा आया। पहली दफा आया तो कांग्रेस की 6 सीटें थी और वोट चाहे थे 30। 6 सीटों पे अभी कांग्रेस कैंडिडेट आपने जीते देखा। मैंने 30 नहीं वोट लिए, मैंने 46 वोट लिए। तो मैंने कांग्रेस को वो सीट दी कि कांग्रेस ने मुझे दी। दूसरा इलेक्शन जीता, कांग्रेस के पास 17 वोट थे एमएलए। वो 17 एमएलए भी मैंने ही लाए था, कैंपेन कमेटी का मैं ही चेयरमैन था, मैंने ही लाए थे। और चीफ मिनिस्टर मेरे बनने के बाद, चीफ मिनिस्टर के दौरान मैं जो मेहनत की थी, वो 17 भी मेरे वक्त में थी। जी जी जी, मुझे 13 कम थे, 30 चाहिए थे, मैंने 13 लाए। आजाद साहब, सीट भी मैंने दी, आजाद साहब, कांग्रेस ने दी। आजाद साहब, सुनिए, आप ये क्वेश्चन पूछते हो, सुनिए जी। 12 जब थी लास्ट इलेक्शन 2014 में, 12 सीटें थी, 12 सीटें पे भी मैंने राज्यसभा जीती, 18 मैंने बाहर से लाई। मुझे बताइए, ये 12 पे, 17 पे, 6 पे मैंने सीटें जीती राज्यसभा की, तो ये मैंने उनको सीटें दी कि उन्होंने मुझे दी? अच्छा देखिए, एक बात बताइए, ये अगर जी आपको लगता है प्रियंका गांधी को आगे कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि अब नए अध्यक्ष की चर्चा दोबारा जोरों से चल पड़ी है? क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए? सुनिए, अब मैं कांग्रेस में नहीं हूं, किसी को लाएं, ए को लाएं, बी को लाएं, 10 प्रेसिडेंट को लाएं, मुझसे क्या लेना देना। वो तो कह रहे हैं अब आप मोदी के साथ हैं, मोदी जी ने आंसू बहाए थे आपके लिए। और जो गले मिले लोकसभा में, उनके खिलाफ 10 मिनट बोलने के बाद जाके गले मिले कि मेरे दिल में तुम्हारे कोई नफरत नहीं है, मैं, ये आपका बहुत आदर है, वो किससे मिले? मैं मिला था गले, राहुल जी मिले लोकसभा में। मैं तो लोकसभा का मेंबर भी नहीं था। तो फिर उनने क्या कहा गले मिलके कि मुझे आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आपका आदर है, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत कुछ नहीं है। ये तो लोकसभा के रिकॉर्ड में है और दुनिया के टेलीविजन जी अभी भी यूट्यूब के लिए। तो अब कौन मिला है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।